क्या समस्या है? मेरा जन्माष्टमी का जन्म है 12/8/1982 का, लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान का। अच्छा। दुकान खरीदी, उसमें कारोबार किया। 2005 में उस कारोबार पे एक लड़की चढ़ती है, कहती है मेरे परिवार में जाके कि मैं इस लड़के से ही शादी करूंगी, नहीं तो कुएं में कूद के जान दे दूंगी। परिवार एग्री हो जाता है और शादी हो जाती है। 2006 में बच्ची हो जाती है। 2011 में हम दोनों की शादी से सब लोगों को जलन हो जाती है और लास्ट में डाइवोर्स करवा दिया जाता है। अरे देवा। 2013 में बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आता है और धूमधाम से वापस से घोड़ी बैंड बाजा बारात से दोबारा मेरी शादी हो जाती है। क्या बात है। जी हाँ। परिवार बनता है। 2017 में सर फिर से डाइवोर्स करवा दिया जाता है। रुको जरा, 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने के बाद भी कहानी नहीं रुकी, मेरी बेटी भी चली गई। सबर करो। तीसरी शादी 2020 में होती है सर। 2020 में मुझे फ्रेश रिश्ता दिया जाता है 2 डाइवोर्स होने के बाद। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कौन करा रहा था आपकी शादी बार बार? पेरेंट्स ही उस शादी को लास्ट में तोड़वा देते हैं। जो लड़की का सामान आता है दहेज का, उसको बांट लेते हैं। और लास्ट में बेटा, मतलब आपके माता पिता मेरा दहेज गेम का खेला जा सामान रखने के लिए बार बार शादी करा रहे हैं आपकी। बताइए सर क्या करूं मैं। तीसरी शादी की जाती है, लड़की सामने से फ्रेश मिलती है। डबल डाइवोर्सी को फ्रेश रिश्ता दिया जाता है। रिश्ते आजकल इस तरह के हो गए, पैसों को देखते हैं। सिस्टम पार देंगे। तीसरी शादी में तलाक की पोजीशन बनी हुई है सर। अभी है? हाँ, अभी और हुआ नहीं तलाक? अभी हुआ नहीं, मेरे साथ नहीं रह रही है, वो उनका चाचा के साथ अफेयर है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मतलब आपकी पत्नी का उसके अपने सगे चाचा से चक्कर है? हाँ हाँ हाँ, किदवई नगर में रह रही है, ताहिनी श्रीवास्तव के नाम से तो है। आप तो कह रहे थे फ्रेश है। कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद होगी सर, मुद्दा वो है। पिताजी लालची है मतलब है? सामान रख लेते हैं दहेज का, लड़की वाले लास्ट में दहेज का केस लगा देते हैं। पुलिस उठा के मुझे जेल में लॉकअप में बंद कर देती है। वहां से छूट के आता हूँ और लास्ट स्टेज में क्या होता है, डाइवोर्स करवा के फ्री हो जाते हैं। फिर दोबारा से रिश्ता आता है, हुआ एक बार खाई और एक बार का फिर भाग दलदल। गजब है। यहाँ आदमियों का एक ब्याह नहीं हो रहा है, आप 3 कर ली। शादी के फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं आएगा, इतनी सुंदर ऐश्वर्या राय से भी सुंदर सुंदर लड़कियां आ रही है और शादियां हो रही है। यहाँ आप रबड़ी खा रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों को गुड़ नसीब नहीं है। ये अपने आप ही हो रही है। मैं प्रभु के पास जाके अर्जी लगाता हूँ और 3-4 साल होते हैं मैं घोड़ी पे बैठ जाता हूँ। क्या मालूम गुरुजी क्या हो रहा है। और 3-4 साल होते हैं फिर तलाक हो जाता है। ये जन्माष्टमी के जन्म के बाद से सर गोपिकाएं मेरे पीछे लगी हुई है। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता हूँ। तो आपको बार बार शादी करना अच्छा लग रहा है? नहीं, मैं एक शादी करने वाला ही इंसान हूँ, मैं बार बार शादी करने वाला इंसान नहीं हूँ। सुनो, इनके पिताजी अब ना तुड़वाओ तुम बुढ़ापे में सज्जन, शादी। यदि अब तुमने तुड़वाया तो अगले 4 जन्म तक तुम्हारा ही ब्याह नहीं होगा, क्योंकि 4 बार तुड़वा चुके हो। फिर कर लेना बच्चे पे। जिंदगी में एक लड़की आया था 1-2 साल पहले, उसने ऐसा करके बुरा हाल करके चला गया गुरुजी। इसी चला गया कि चली गई? चली गई। चली गई। हाँ, तो क्या हाल बुरा करके चला गया है? पूरा हमारा जिंदगी के कमाई लेकर चला गया। पहले अपना 1000 का आई लव यू दिया कि उसने पहले आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई मेरा आई लव यू थोड़ा महंगा है। मैं धर्मेंद्र धारो कॉमेडियन और रतन सिंह रफ्तार के तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं जब भी यहाँ वृंदावन आता हूँ तब यहाँ आँख फरकने लगता है। कौन सी आँख? इस बार तो बायां दाहिना आँख फरकता है, नहीं बामा। दाहिना आँख फड़कना शुभ होता है पुरुषों का, लेकिन और अब तो स्त्रियों का बाम अंग शुभ होता है। लेकिन मेरा तो बाम आँख फड़क रहा है। मन बहुत भटकता है, अच्छे बुरे जो भी मन में आता है वो तुरंत होना चाहिए, लेट नहीं, तुरंत। अच्छा।
फिर मन को कैसे समझाते हो? कुछ नहीं समझता ही नहीं है, तुरंत होना चाहिए, तो चाहे फिर आ जाता है तुरंत? तुरंत होना ही चाहिए। हमको सिखा रिया है। हम जैसे रावण का मन सीता मैया में चला गया, तो वो तुरंत तो आपका भी मन जाता है किसी में? चले जाता है। तो तुरंत फिर चले जाते हो उसके घर में? जी अरे नहीं, घर में नहीं, यानी कि समझा नहीं पाते हैं, मन को कैसे समझाएंगे। तो फिर आपका मन तो आपको चरित्रहीन बना देगा, व्यभिचारी बना देगा। इसीलिए तो यहाँ आए हैं आपके शरण में। ऐसा मन किस काम का जो आपको व्यभिचारी बना दे? इसलिए कहते हैं मन पे कंट्रोल। कंट्रोल। ने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो आपका जीवन कुत्तों जैसा है। तो कंट्रोल कैसे करें? सत्संग करो, नाम जप करो और प्रेम से थोड़ा थोड़ा गीता रामायण का अध्ययन स्वाध्याय करो। रुको जरा, सबर करो। थोड़ा मेरी पत्नी को समझा दीजिए, मम्मी से थोड़ा ज्यादा लड़ाई करती है। सास की सेवा नहीं करती हो आप? बहुत करते हैं। खाओ माँ कसम। अब झूठ झूठ ना बोलो, सेवा करो एक सास तरफ की। से झगड़ा हो सकता है कभी? नहीं नहीं, बताइए, बता दीजिए इसको। थोड़ा ये ऊंचा आवाज में बात करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है मम्मी को। ऊंचा आवाज है तो क्या कर सकते हैं गुरुजी? सही आवाज ही ऐसी है। थोड़ा नीचे वाले सुर से बोला करो ना। नहीं होता है। हैं? नहीं होता? कैसे बोलते हो? ए सास नहीं पानी ला। नहीं गुरुजी। हैं? नमक कहाँ रखा है सास? सास को क्या बोलती हो आप? मम्मी जी। मैया बोला करो, मैया। क्या बोला करोगी? मैया। मैया। और अपनी माँ को भी मैया बोला करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखो, बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बताओ कोई खर्चा है? नहीं। क्या बात है सर, क्या बात। कोई ये लड़की प्यार में धोखा दे देती है तो क्या करना चाहिए गुरुजी? तो आपकी बारे ने दे दिया? नहीं दी। चिंता ना करो। तो जब मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं कि दे देगी तो क्या करूंगा? जी क्या? जी 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 जी। हाँ। अच्छा, तो मतलब संभावना है धोखा मिलने की? चिंता लगा रहता है। मतलब धोखा मिल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? जी। कुछ दिन फिर जब धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। फिर आप गाना गाएंगे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ऐसे 2-5 महीने ये गाना सुनना जी। फिर धीरे धीरे घाव भर जाएंगे। फिर मन लगा के काम करो, पैसे वैसे कमाओ, माँ से प्यार करो। इसलिए कहता हूँ सबके प्यार से ऊपर माँ का प्यार रखो, तो ये प्यार टूट भी जाए तो माँ है प्यार करने के लिए। माँ का प्यार जिंदा है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा गुरुजी? हैं? मेरा प्रश्न था कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जी। इसलिए तो आपका प्यार देखो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जी। आपसे कोई प्यार करता ही नहीं, इसलिए आपको संदेह है कि वो धोखा दे सकती है। गुरुजी, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है और प्रेम की कमी महसूस होती है। इससे प्रेम कम है? एक तो शादी में इतना है, शादी नहीं हो पा रही है। अभी प्रेम कम ही तो है, फिर शादी कर लो, फिर खूब प्रेम करना। गुरुजी, अच्छी लड़की नहीं मिली, आप आशीर्वाद दो। अच्छी कैसी चाहिए? संस्कारी। कैसा संस्कार चाहते हो? कौन से वाले संस्कार? गुरुजी, ऐसे संस्कार चाहता हूँ जैसे मुझे आपकी तरह जीवन जीना है। तो हमारी तरह जीवन जीने से शादी का क्या लेना देना है फिर? अच्छा जीवन जीना है, भगवान की भक्ति तो की। अभी जी तो रहे हो अच्छा, अब आप खुद आप काड़ी में मूड डाल रहे हो। कह रहे हो कि अभी आप अच्छे जीवन में हो। समझे? चलो। पढ़ाई लिखाई किए हो? क्या पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ा हूँ गुरुजी। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे दिमाग में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए नहीं पढ़ पाया। क्या हो गया दिमाग में? दिमाग में पता नहीं क्या हो गया था, काम नहीं कर रहा था दिमाग। बहुत दिन में मैं सही हो पाया था। तो अभी काम कर रहा है? हाँ। पूरा कर रहा है कि आधा? सही कर रहा है। तो भगवान में मन लगाता हूँ तो अच्छा काम करता है। नाम जप किया करो, कथाएं सुना करो। किसी को भूत अगर पकड़ रखा है और बाहरी घर का चीज है तो उसको देखते हैं कि किसका मतलब पकड़ रखा है, किसका नहीं पकड़ तो रखा। 20 भूत हैं, तो 20 भूत में ब्रांडेड भूत कौन सा है? ब्रांडेड भूत है नट।
नट नट। नग। हाँ। उसका नाम है नग। नट है। नक। तो वो क्या करता है? वो किसी का मतलब परेत हैरान करता है, दूसरा परेत हैरान करता है, तो इसको यहाँ से भेजेंगे ना, भेज देते तो, हैं। हाँ भेज के उसको ठीक करेगा। जिस तरह से हम है बिहार और एक बंदा पकड़ा हुआ था पंजाब में, तो हमको घर पे फोन आया कि तो आप लोग जैसे आप परिंदा बनाए तो भूत की पीठ पे चढ़ के आ गए? नहीं, किराया भाड़ा तो लगाना होगा। नहीं, ये सब थोड़ा ही सा होता है। ये सब थोड़ा ही सा भूत होता है। आपको पहुंचा दे वहाँ, भूत पहुंचा दे यहाँ? ना, ये सब थोड़ा ही सा करते हैं। भलाई करने के लिए चीज को रखे हुए तो हैं। भलाई तो है, किराया बच जाएगा आपका। ना, ये तो मतलब ये तो नियम के खिलाफ ना हुआ। तो नियम के अंदर क्या है? ये नियम के खिलाफ ना हुआ है। तो 20 भूत मिल कहाँ गए आपको? जैसे हमको गुरुदेव, तांत्रिक गुरुदेव है ना, हाँ। तो हमारा पूर्वज भूत बने हुए थे। अच्छा, आपके पूर्वज भूत थे? हाँ। तो आप भूतों की संतान हो? हाँ। तो मान के चलिए कि हमारा हैरान जो करने लगे, तो मतलब गुरुजी के पास बोले, तो जब आप भूत की संतान हो तो आपके पास 20 भूत, तो आपकी पत्नी भूतनी है क्या? नहीं, आई भाई के हैं? नहीं, भूतनी तो नहीं सर। भाई भूत की पत्नी भूतनी नहीं होगी? नहीं। मेरा नाम सुमन है, मैं फरीदाबाद से आई हूँ। ठीक है। ठीक है। मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? कहाँ चंचल होके जाता है मन? जैसे कि पढ़ाई करती हूँ, उसमें फिर मन इधर चला जाता है कि घूम लूं, कुछ कर लूं। ठीक है। ठीक है। वैसे तो करियर के लिए बहुत ज्यादा मैंने सोच रखा है। ठीक है, करती भी हूँ पूरी मेहनत। ठीक है। ठीक है। भक्ति भी करती हूँ, कर्म भी करती हूँ, सब करती हूँ। मन घूमने फिरने में जाता है। हाँ। तो घूम लिया करो। बात तो सही है। घूम भी लेती हूँ मैं, फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? तब घूम के फिर पढ़ लिया करो, या ऐसा करो घूम घूम के पढ़ा करो। मन जाएगा कहाँ? घूम घूम के पढ़ो। घूम घूम के भी पढ़ चुकी हूँ मैं, फिर भी मन घूमता है। फिर कहाँ जाता है घूम घूम के? क्योंकि अब तो घूम ही रही हो। फिर कहाँ जाता है मन? मतलब कि पूरा पढ़ाई में ध्यान जा ही नहीं रहा। सिस्टम पार देंगे। आपको गोल गोल रोटी बनानी आती है? नहीं। तो आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी? नहीं की। तो प्रैक्टिस करोगी तो आ जाएगी कि नहीं? माता ने आज तक कराई नहीं मेरी। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तो फिर आपकी माता लापरवाह है? नहीं। क्यों नहीं? माता कहती है कि पहले तुम क्या कहते पढ़ लो, पूरे जीवन तो रोटी भी बना ही सकती हो। ये गड़बड़ है बाबा। तो रोटी बनाना ये भी पढ़ाई का हिस्सा है कि नहीं? बिल्कुल है। कुछ लोग तो भोजन बनाने की पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये भी एक पढ़ाई है। हाँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे प्रैक्टिस करने से सब चीजें आती हैं, हाँ। ऐसे मन को धीरे धीरे समझाकर पढ़ाई में मन लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मन की प्रैक्टिस। क्या बात है सर, क्या बात। ये मेरा बात प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है। क्या बोला तूने? भोजपुरी में कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और बहुत दिन हो गया, 3-4 साल हो गया मेरे साथ। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा काहे बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी गाती है या कोई भी गाता है, मतलब बहुत दिन हो गया, बहुत परेशान रहता हूँ मैं। नहीं तो आपके लिए जो गाना गाते हैं वो पत्नी गाती होगी आपकी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है, और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा जी। अब यही काम बचा था मेरा। हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया कब, लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपके पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। अब ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है? सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं। काम कैसे काम नहीं करने देती? देखो आपने किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिए? गर्लफ्रेंड तो थी हमारी, मगर बहुत पहले थी। हाँ, तो हो सकता है वही आती हो आपके सपने में। उसका भी रूप आता है, कई रूप आते हैं। हाँ, तो वही होगी फिर पक्का। क्या नाम था उसका? नाम तो मुझे ध्यान नहीं है। फिर तो अब वही होगी सपने में आपके। महाराज तो आपने क्यों छोड़ दिया था उसको? मैंने छोड़ा तो नहीं है, मगर दूरियां समस्या की वजह से दूर हो गए, इसलिए वो आ गई आपके बिल्कुल पास। अब सपने में आके गाना गा रही है। हाय भैया। अब गाना गाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सुन लिया करो, गर्लफ्रेंड का ही तो गाना है।
रोज मतलब रोज ही परेशान। मैं 3 साल से मैं खाने पीने की सारी नौकरी व्यवस्था सब छूट गया। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। हमारे घर परिवार तो गाना सुनने में क्या दिक्कत है भाई? हमारे कौन सा गाना गाती है? हमारे घर परिवार सब नाराज है मेरे से। कौन सा गाना गाती है चुड़ैल? गाना तो बना के गा देती है, भोजपुरी बहुत तरह तरह गाना गा देती है। मुन्नी बदनाम हुई भी गाती है? गाना तो गा देती है। खेसारी लाल गाए हैं तो उसके ऊपर गा देती है गाना। अब ये बताओ कि हम क्या करें? अब महाराज जी अब मैं क्या बता सकता हूँ इसमें? आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया, काहे शराब पीते हो? शराब पीने का मतलब थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, मतलब साइड इफेक्ट होता है? सॉरी, मतलब टेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा इसलिए। टेंशन? पिताजी के तो लिए शराब पीने से घर की टेंशन खत्म हो जाती है, छू मंतर हो जाती है? छू मंतर नहीं, मतलब थोड़ा सा कमता है जो भी थोड़ा सा। टेंशन तो छू मंतर नहीं हुई, आपका शरीर छू मंतर हो रहा है। शादी होगी? शादी नहीं हुई। शादी के पहले ही शरीर छू मंतर हो रहा है, देख लो। ऐसे में कैसे शादी करेगी कोई लड़की? देख रहे हो अपनी हालत, सूख के तुम पापड़ हो गए हो। चिंता से बुरी जाता है। काय की चिंता? कितने साल हो गए? 1.5 साल 2 साल हो गए। 1.5 साल। यदि शराब पीने से चिंता मिटती है तो 1.5 साल में खत्म क्यों नहीं हुई चिंता? चिंता मर जाती है अभी तक। बात तो सही है। टेंशन किससे नहीं है? तुम्हारी बहन को भी टेंशन है, पर तुम्हारी बहन पीती है शराब? जी नहीं। उसे क्यों नहीं पिलाते? उसकी भी टेंशन दूर होगी। सही पकड़े हैं। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, इन्होंने टेंशन की दवाई खोज ली। बता क्या दवाई है दुबे जी? टेंशन की दवाई है ना आपके पास? जी नहीं। शराब पीने से टेंशन दूर नहीं होती। शराब पीने के बाद आदमी क्या हो जाता है? सुन हो जाता है, बस हो जाता है पूरा। सुअर क्या हो जाता है? सुअर। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता। तो आपको भगवान ने इंसान बनाया कि सुअर बनाया? इंसान होना। तो सुअर काहे बन रहे हो? अब नहीं पीना शराब, मन लगा के पैसे कमाओ, पिता का इलाज कराओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो चलो जल्दी चलो, बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कटे प्रणाम। ठीक बा? ठीक है। क्यों परेशान करते हो पति को? কি বলবো আমি আর? কি বলবো? বাড়িতে শ্বশুর कुछ बोलो, कुछ বিরক্ত बोलो। করে। हैं? বাড়িতে তো শ্বশুর শাশুড়ি বিরক্ত করে আমাকে। क्या भड़कते हो? मेरा माँ बाप इनको तंग करता है, ये यही बताना चाहते हैं गुरुजी। कौन तंग करता है? मेरे माँ बाप। आपके माँ बाप? अच्छा, आपके सास ससुर आपको परेशान करते हैं? हिंदी ना बोल सकत? বুঝতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না। ना बोल पड़बो? कहा ना बोल पड़बो? বলতে পারবো না আমি হিন্দি। ना बंगाली? बंगाली। डुम्बा डुम्बा तुम्बा टुम्बा का मतलब क्या हुआ? वो तो मन। क्या मतलब हुआ इसका? डुम्बा डुम्बा तुम्बा तुम्बा लुम्बा लुम्बा। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी ये आदिवासी बात है, हम भी नहीं जानते। ममता बोलছিল যে सुनो, अपने पति से प्रेम से रहा करो और आप अपने माँ बाप को समझाओ कि वो इनको परेशान ना किया करें। मैं 2 लड़का के साथ में शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझको घबराहट रहती है। 2 लड़कों के साथ में शादी करना चाहती हूँ। किसकी शादी? लड़कों की। आपके 2 लड़के हैं? हाँ। और साथ में शादी करना? साथ में। किसके साथ? मतलब लड़की अलग अलग हैं। रुको जरा, सबर करो। अच्छा, तो 2 जगह बारात जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड होगी। बारात आएगी। लड़के की बारात आती है? मतलब हम लोग में आती है बारात, लड़की वाले लेके आते हैं लड़की को। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा, आपके यहाँ लड़की वाले बारात लाते हैं? हाँ, केसरवानी में ऐसा। तो मतलब आपके यहाँ लड़कियाँ विदा नहीं होती, लड़के विदा होते हैं? लड़के नहीं विदा होते, मतलब बारात लेके जाएंगे, लड़कियां धर्मशाला में आएंगी दोनों जगह से। हाँ। बहू घर आएगी, लड़का भी घर आएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो विदाई किसकी होगी? क्योंकि बारात लेके तो लड़की आई है। केसरवानी में ऐसा अक्सर होता है कि लड़की लेके आते हैं। अरे देवा। और धर्मशाला में शादी होती है, फिर चले जाते हैं। फिर विदाई किसकी होती है? लड़की की विदा करके जाते हैं। अच्छा, लड़की को छोड़ के जाते हैं? जी। अच्छा, ये गड़बड़ है। छाती पे चक के मेरा को मारे, पूरा छाती मेरा दर्द देता। अरे देवा।
गाली नहीं देना चाहिए ना। तो ये गाली देती है? हाँ गुरुजी। कौन सी गाली? तुरंत चालू हो जाती है, दो गलवार दिलवा, ये कोई मतलब होता है गुरुजी? क्या दिलवाई? गुरुजी ये इनका भाषा अलग है। ये गड़बड़ है बाबा। ये कौन सी गाली देती है? दोगला बना देती है, कुछ भी बोल देती है गुरुजी। दोगला है? हाँ। ये गाली है? गुरुजी गाली है ना। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और कौन सी गाली? अब गुरुजी इनसे ही पूछ लीजिए ना क्यों गाली देती है। हर बात पे बार बार गाली दोगी तो कितना बर्दाश्त करेगा आदमी। पति दोगला है? ये पति है कि दोगला है? मेरे बाप से लगाकर गाली देता है। मेरा बाप बता रहा है, मेरा ये ऐसे बोलता है। आप गाली मत देना, ठीक है? ये भी बहुत कुछ बोलती है गुरुजी, तब तो कुछ बोलते हैं हम। ये बताओ, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो कि नहीं? करता हूँ मैं गुरुजी। बोलो आई लव यू। बोलो इस तरफ देख के बोलो आई लव यू। उसको देख के बोलो आई लव यू। बोलो आई लव यू। आई लव यू। अरे हमारी तरफ नहीं, उस तरफ। आई लव यू। अच्छे से बोलो। आई लव यू। आलू आबलू क्या बोल रहे हो? आबलू बोलो उसको अच्छे से। आई लव यू। चलो आप इनको आई लव यू बोलो। मैं नहीं बोलूंगी गुरुजी। अरे मतलब तुम ही पूरी बदमाश हो। एक दिन बिना टिफिन के नहीं जाने देती है, मेरा को कदर नहीं करता। आई लव यू तो बोल रहा है। अब आप उस समय भी माफी मांगवाए थे, मांगा था फिर। यही नहीं, अभी और सुनिए। दारू पीना होता है ना तो तुलसी माला निकाल के फेंक देता है। अब वो सुधरने को तैयार है, मौका तो दो। सही बात। बोलो आई लव यू मेरे को उसको, पति को बोलो आई लव यू। आई लव यू। ठीक है। अब वो देखो बहुत अच्छा बच्चा, वो 3 महीने दारू नहीं पिया उसने बेचारा, मेरे कहने पर। तुम ही उसको उंगली करती रही, वो बेचारा पीने लग गया। अपनी गलती नहीं देखोगी। बताओ ये कौन करता है? ये दोस्तों के संग में पीता है केवल। तो आप दोस्ती कर लो अच्छी सी। ये दोस्ती नहीं मेरा से करता, बस दोस्त लोग तो आप चाहिए। तो से आई लव यू बोलती नहीं हो तो क्या दोस्ती करे? वो तो 4 बार बोल दिया आई लव यू, तुम तो एक बार नहीं बोलूंगी। फिर कोई और पड़ोसन बोल देगी आई लव यू, रोक के आई लव यू बोल। भगवान तुम ही बोलते रहना ठीक से, तो अच्छे से रहना, लड़ाई ना करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।